गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर फोर्स स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली फोर्स क्या होता है आप लोग को पता होगा। पुश और पुल नॉर्मल अगर हम वर्ड्स में अपने वर्ड्स में अगर हम बोलें तो हम कहते हैं सिंपल इट एनी एक्शन दैट कॉजेज पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम किसी को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फोर्स। एवरीडे लाइफ में पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, किसी चीज़ को उठाते हैं, स्ट्रेचिंग, ट्विस्ट करना मतलब राउंड राउंड करना, गोल गोल घुमाना, और प्रेसिंग, ये सारी जो है ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी फोर्स कहलाती हैं। ठीक। अब जैसे कि हमें हवा दिखाई नहीं देती, एज वी कैनॉट सी द एयर, इन द सिमिलर वे वी कैनॉट सी द फोर्स। ठीक है, जैसे हमें हवा दिखाई नहीं देती, बस हम उसे फील कर सकते हैं। कपड़े उड़ रहे हैं, पत्ते उड़ रहे हैं, इन सब चीज़ों से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हवा हमारे आसपास ही है। तो इन द सिमिलर वे हम ये कह सकते हैं कि फोर्स भी हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस बॉडी पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं फोर्स लगाने के बाद, वो देखकर हम ये कह सकते हैं कि फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स कैन नॉट बी सीन बट इट कैन जज्ड ओनली बाय द इफेक्ट विच इट प्रोड्यूसेस इन वेरियस बॉडीज। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेज में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि फोर्स, अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें तो क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। फर्स्ट, मूव अ स्टेशनरी बॉडी, कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, ठीक है, रखी हुई है, जैसे सपोज एक फुटबॉल है, वो भी ग्राउंड में रखी हुई है, ठीक है, स्टेशनरी है, तो जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे, किक करेंगे, तो क्या होगा, फुटबॉल मूव करेगी। तो ये इसका एग्जाम्पल है कि मूव अ स्टेशनरी बॉडी। कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, कि कोई बॉडी अगर चल रही है तो वो अब स्टॉप हो जाएगी। तो इसका बेस्ट एग्जांपल ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कि मान लीजिए कोई, अभी हमने बॉल पे किक मारी, अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो बॉल मूव करती रहेगी, लेकिन आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड, कुछ टाइम के बाद वो बॉल क्या है, रुक जाएगी। तो वो बॉल क्यों रुकती है, हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, लेकिन उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, इसलिए वो बॉडी रुक जाती है। चेंजेस डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, इसका भी वही एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए एक फुटबॉल ग्राउंड है, उसमें प्लेयर्स खेल रहे हैं, ठीक। तो एक अभी हम बॉल स्टेशनरी पोजीशन में थी, हमने किक की, वो मूव किया। इसी तरीके से जितने प्लेयर्स के पास जाएगी, तो वो डिपेंड करता है कि अगर प्लेयर उस फुटबॉल पे ज़्यादा स्पीड से किक करता है या ज़्यादा फोर्स लगा के किक करता है, तो क्या है, बॉल की स्पीड भी बढ़ जाएगी, वो उतनी ही स्पीड से आगे की ओर मूव करेगी। सेकेंड थिंग, डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम बॉल को किक करेंगे, यानी जिस डायरेक्शन में हम बॉल पे फोर्स लगाएंगे, उसी डायरेक्शन में वो फुटबॉल हमारी मूव करेगी। फोर्थ वन, इट चेंजेस शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का शेप और साइज है वो भी फोर्स लगाने के कारण चेंज हो सकता है। कैसे, सपोज कीजिए आपने स्प्रिंग लिया है, स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो क्या है, स्प्रिंग एलोंगेटेड हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, खिंच जाता है, तो यहाँ पे उसका शेप और साइज दोनों चेंज हो गए हैं। ठीक, तो ये क्या है, हमारे इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस है। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है कि एक बॉडी है, उसमें बहुत सारे फोर्स लगते हैं, सिर्फ एक ही नहीं लगता, बहुत सारे फोर्स लगते हैं। तो अगर किसी भी बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, उनका नेट इफेक्ट, मतलब अगर वो बॉडीज़ में क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सारे फोर्स मिला के अगर उनका जो टोटल इफेक्ट है वो ज़ीरो होता है, तो हम कहेंगे वो एक बैलेंस्ड फोर्सेस है। ठीक, इस कंडीशन में बॉडी का सिर्फ शेप चेंज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैलून लीजिए, बैलून अभी हमने ब्लो किया है, फुला रखा है, अगर हम उसमें बैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे तो बैलून का शेप चेंज हो जाएगा, वो फूटेगा नहीं, सिर्फ उसका शेप चेंज होगा। कि अगर सर्कुलर है तो दोनों दोनों हाथों से प्रेस करने पे वो क्या पता एलोंगेटेड हो जाए, थोड़ा लंबा हो जाए, थोड़ा फ्लैट हो जाए। ठीक, और बैलेंस फोर्स की कंडीशन में जो बॉडी है वो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। और इन द सिमिलर के जैसे अनबैलेंस्ड फोर्सेस है, जस्ट उसका अपोजिट है, एक आप याद कर लीजिए, दूसरे की डेफिनेशन उसकी अपोजिट होगी कि व्हेन नेट अफेक्ट प्रोड्यूस बाय फोर्सेस इज नॉन जीरो, कि जब बॉडी में पूरे भी फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, उनका जो अफेक्ट प्रोड्यूस हो वो नॉन जीरो हो, तो उसे हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। इस केस में जो हम किसी भी बॉडी की स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि कोई बॉडी मूव करे तो उसमें हमें अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल ये आप ये भी देख सकते हैं कि मान लीजिए टग ऑफ वॉर है, रस्सा कस्सी वाला जो खेल है, जिसमें एक रस्सी को दो टीम होती है, दोनों आपस में खींचते रहते हैं, तो अगर उसमें दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा होगा तो रस्सी
मूव नहीं करेगी, वो एज इट इज़ वहीं पे रहेगी। बट अगर जिस भी टीम जो भी टीम फोर्स ज़्यादा लगा रही होगी तो रस्सी क्या है, उसी टीम की तरफ चली जाएगी। तो ये है हमारा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स।